गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। न्यूमेरिकल्स करवाने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता रही हूँ जो मैं आपको चैप्टर के पढ़ाते वक्त बता चुकी हूँ। जैसे पहला आपको फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, and acceleration is equal to v minus u upon t. v is final velocity, u stands for initial velocity, t is time taken. अब v minus u को ये भी लिख सकते हैं change in velocity upon time taken. p is momentum, momentum is equal to mass into velocity. एंड लास्ट आपका टॉपिक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इससे आपके ये दो फॉर्मूले आए थे, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। मतलब इनिशियल मोमेंटम m इंटू v मतलब m1 u1 इनिशियल मोमेंटम फॉर टू बॉडीज इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज। ठीक है। अब मैंने इसके लिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 लिया है, पेज नंबर 126 का। इसमें बेटा आपको कहा है कि एक राइफ़ल है जिसका मास है 4 kg। तो मास है राइफ़ल का 4 kg एंड अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम। m1 मैंने 4 kg ले लिया, तो बुलेट का मास मतलब m2 50 ग्राम्स। आपको मैंने बताया था कि SI यूनिट जो मास की होती है वो kg होती है। तो ग्राम में अगर आपको गिवन है तो आप उसे चेंज करेंगे kg में। तो मैंने इसे 1000 से डिवाइड करके kg में चेंज किया। अब 1000 से डिवाइड करूँगी, अगर मेरे पास 3 जीरो है तो पीछे से 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल आएगा आपका। 5 जीरो तो था, यहाँ मैंने जीरो लगाया, डेसिमल लगाया। अब बेटा मैं इसे लिख सकती हूँ 0.05 kg। ठीक है। फिर उन्होंने कहा है कि इज़ फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, बुलेट को कहा है इज़ फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, v2 इज़ 35 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इनिशियली जो है राइफ़ल है और बुलेट है, दोनों रेस्ट में है, ना तो बुलेट मूव कर रहा ना तो राइफ़ल। तो इनिशियल वेलोसिटी राइफ़ल की भी और बुलेट की भी, दोनों की मैं 0 लूँगी। फाइनल वेलोसिटी जो वेलोसिटी गिवन है वो क्या होगी बुलेट की, फाइनल वेलोसिटी वो है 35 मीटर पर सेकेंड। और राइफ़ल की फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ राइफ़ल मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ राइफ़ल। तो आपके पास m1 m2 v2 गिवन है, u1 u2 0 गिवन है, आपको निकालना क्या है v1। तो ये जो भी आपको गिवन है इससे हमें पता चल रहा है कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर अप्लाई करते हैं तो हमारा v1 निकल जाएगा। तो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम मतलब टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, फायरिंग से पहले m1 u1 m2 u2 इनिशियल वेलोसिटी दोनों के लिए हमने, और फाइनल टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग m1 v1 प्लस m2 v2। अब क्योंकि u1 u2 दोनों आपका 0 है, तो m1 से अगर मैं u1 का प्रोडक्ट करूँगी ये भी 0 ये भी 0, 0 प्लस 0 0। m1 आपका 4 kg है, v1 नहीं पता आपको, प्लस m2 आपका है 0.05 इंटू v2 इज़ 35। अब बेटा इसे इक्वल टू 0 रख दिया हमने इधर, 4v1 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया मेरा 1.75 इज़ इक्वल टू 0। अब ये प्लस का 1.75 का मैंने साइड चेंज किया तो -1.75, 0 माइनस 1.75 मतलब -1.75। 4v1 है मतलब 4 आपका मल्टीप्लाई में है तो 4 उधर गया, v1 को इधर रखा मैंने, ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में गया तो -1.75 अपॉन 4, इसे डिवाइड किया तो ये आ गया आपको -0.4375 मीटर पर सेकेंड। ये जो माइनस साइन है, वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है नेगेटिव नहीं हो सकती, बट ये माइनस साइन जो है वो आपका डायरेक्शन शो कर रहा है। मतलब अगर आपका बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की डायरेक्शन में जा रहा है तो राइफ़ल जो है वो पीछे मूव हो रहा है इस वेलोसिटी से, तो ये साइन जो है ये शो कर रहा है डायरेक्शन।
ठीक है। अब मैंने ये क्वेश्चन नंबर 4 भी लिया है। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास गिवन है 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 100 ग्राम एंड 200 ग्राम। मैंने आपको कहा था न्यूमेरिकल जब भी करो तो पढ़ते जाओ, जो जो गिवन है वो चीज़ें आप नोट डाउन करते जाइए। 2 ऑब्जेक्ट्स है और मास है 100 एंड 200 ग्राम्स, मतलब m1 मैंने ले लिया 100 ग्राम, m2 ले लिया 200 ग्राम्स। हमें पता है कि मास हमें केजी में यूज़ करना है, तो मैंने इसे क्या किया 1000 से डिवाइड कर करके ये निकाल लिया 0.1 kg एंड 0.2 kg। फिर कहा है कि दे आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन एंड डायरेक्शन विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। इनिशियली वो मूव कर रहे दोनों, u1 2 मीटर पर सेकेंड एंड u2 1 मीटर पर सेकेंड। 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक की वेलोसिटी u1 ले ली इनिशियली, दूसरे की u2 ले ली। u1 जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और u2 जो है वो 1 मीटर। तो इससे मुझे पता चल गया कि u1 की स्पीड जो है वो ग्रेटर देन u2 है। तो ये ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है, तो कुछ दूर जाके ये दोनों आपस में कोलाइड होंगे, टकराएंगे। तो क्या होगा, आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो उन्होंने कहा दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, जब दोनों टकराते हैं तो दोनों की वेलोसिटी चेंज होगी। तो आफ्टर कोलिजन जो पहला ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी है 1.61, मतलब v1 इज़ 1.67 मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, मतलब आपको क्या निकालना है v2, दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। आपके पास सब कुछ गिवन है, m1 m2 u1 u2 v1, आपको क्या फाइंड आउट करना है v2। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमारा फॉर्मूला क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। m1 आपके पास गिवन है, u1 आपके पास गिवन है, m2 आपके पास गिवन है, u2 आपके पास गिवन है। m1 इंटू v1 1.67, ठीक है, प्लस m2 आपका 0.2 इंटू v2। सारी चीज़ें जो गिवन है सब कुछ हमने पुट कर दिया। ठीक है, पुट करने से पहले आप चेक ज़रूर कीजिए कि मास जो है केजी में होना चाहिए, वेलोसिटी जो है चाहे वो इनिशियल हो या फाइनल हो मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो आप उसे चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में। अब मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने, क्योंकि पहले मैं मल्टीप्लाई करूँगी इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर आपस में प्लस करूँगी। ठीक है, इधर भी मैंने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस 0.2 v2। अब बेटा इन दोनों को प्लस करेंगे 0.4, और इसका साइड अगर मैं चेंज करूँगी, ये प्लस का है, इधर आ गया तो माइनस 0.167 इज इक्वल टू 0.2 v2। अब इसमें से इसे माइनस किया, आ गया आपका 0.233 इज इक्वल टू 0.2 v2। v2 के साथ ये 0.2 मल्टीप्लाई में इधर साइड चेंज करूँगी तो डिवाइड में आ जाएगा, इसको मैंने डिवाइड कर लिया तो v2 आ गया 1.165 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आपका फाइनल वेलोसिटी निकल गया सेकेंड बॉडी का, सेकेंड ऑब्जेक्ट का। एक क्वेश्चन मैंने आपका एक्सरसाइज का लिया है, 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में आपको क्या है, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ मास 1500 kg। एक व्हीकल है जिसका मास है 1500 kg। अब क्या है, व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ़ द व्हीकल इज़ टू बी स्टॉप्ड विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर व्हीकल को मुझे स्टॉप करना है तो कितनी वेलोसिटी लगाऊं मैं कि वो स्टॉप हो जाए, और जिसका एक्सेलरेशन दे रखा है नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको मैंने बताया था एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नेगेटिव है तो मैंने ले लिया इसे माइनस 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि मैं व्हीकल को रोक रही हूँ तो उसकी वेलोसिटी क्या कर रही हूँ, जीरो कर रही हूँ, मतलब कुछ मूव कर रहा है वो, मुझे वेलोसिटी उसका जीरो करना है, रोकना है। अगर मुझे ज़रूरत होगी फाइनल वेलोसिटी की तो मैं इसे यूज़ कर लूँगी, नहीं होगी तो नहीं। अब मुझे बेटा निकालना है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए। आपके पास m भी है, a भी गिवन है, तो m इंटू ए। देखो मास आपका केजी में है, यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो आप ऐसे ही पुट कर देंगे। दोनों को मल्टीप्लाई किए, माइनस
2550 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसे हम क्या कहते हैं, न्यूटन। तो -2550 न्यूटन, ये आ गया आपका फोर्स। तो ये नेगेटिव साइन यहाँ फिर से डायरेक्शन बता रहा है। अगर व्हीकल मूव कर रहा है तो ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसे रोकने के लिए हमने रिवर्स डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया होगा। तो ये जो नेगेटिव साइन है वो यहाँ भी आपको क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है फोर्स की, कि अपोजिट डायरेक्शन में व्हीकल की जो मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करके उसे रोका जा रहा है। तो ये -2550 न्यूटन है। इसी तरीके से आप आगे के कुछ क्वेश्चंस और गिवन है, इसमें आप ट्राई करेंगे। टिल देन टेक केयर।